सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ के अंश स्वरूप पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वालों की कथा के इस अंश से हम जानेंगे कि अपने जीवन के कल्याण के लिए एवं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा अपने संपूर्ण परिवार में प्राप्त करने के लिए वर्ष भर में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की वंदना एवं आराधना अपने घर पर करने के लिए किन किन पूजा पाठ की सामग्रियों की अनिवार्यता है, ताकि हमें और पूरे परिवार को पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाने की सही विधि के बारे में। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और अंत तक बने रहिए ताकि भगवान शिव की पूर्ण कृपा के पात्र बन सके। सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके यहाँ आते रहते हो और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो, उनको उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने। वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी। 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल। गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर। मोली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, एक जलाकर रखने के लिए, एक आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती। तो दोस्तों, यह थी अनिवार्य पूजन सामग्री जो कि हमें महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजन के लिए लेना ही लेना है। साथ ही साथ अगर हमें मिल जाए तो अन्य पूजन सामग्रियों को भी ले सकते हैं, जैसे धतूरे का पुष्प, मदार के पत्ते, मदार का फूल, मदार को ही हम आकड़ा भी कहते हैं। भगवान शिव को अर्पण करने के लिए वस्त्र, जिसमें हम पीला या सफेद एक उपन्ना ले सकते हैं। पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान, जिसमें चूड़ी, बिंदी, कंघी, आईना, सिंदूर, नेल पॉलिश, लाल चुनरी इत्यादि हम छोटे छोटे रूप में भी ले सकते हैं। गणेश जी और नंदी महाराज को अर्पण करने के लिए दुर्वा, आरती करने के लिए दीप, उसके साथ धूप, बाबा को अर्पण करने के लिए भांग की पत्तियां, भस्म, अगर संभव हो सके तो भगवान शिव के लिए सफेद पुष्प लें और माता पार्वती के लिए लाल कलर का पुष्प लिया जाता है। शिवरात्रि के दिन फलों में विशेष रूप से ऋतु फलों के साथ बेर फल को लेने की महत्ता है। बैठकर पूजन करने के लिए आसन बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह संपूर्ण पूजन सामग्री जो कि महाशिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव एवं समस्त शिव परिवार की ईष्ट वंदना करने के लिए आवश्यक होती है। इन समस्त सामग्रियों के साथ पूरे भाव के साथ महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने से हमारे मन के सभी भाव पूर्ण होते हैं
और भगवान शिव जी की विशेष कृपा के हम पात्र बनते हैं। तो दोस्तों, आज की यह बातें अनुभव के आधार पर और प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की विधि के बारे में। वर्ष भर में पड़ने वाले विशेष तिथियों पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ईष्ट वंदना एवं पूजन करने का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को निरोग बनाना, धन धान्य से संपन्न बनाना एवं भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हस्तनिर्मित भगवान शिव का शिवलिंग बनाने की इस विधि में शिव महापुराण एवं लिंग पुराण में वर्णित कथा के माध्यम से हम बात करेंगे कि शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की लेनी चाहिए, मिट्टी को गीला कैसे करना चाहिए, मिट्टी में जल कौन सा मिलाना चाहिए, मिट्टी का शिवलिंग किस स्थान पर बैठकर बनाना चाहिए, शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या बनाएं, साथ ही साथ अन्य छोटी छोटी बातें जो हम सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी कहाँ की लेनी चाहिए। तो लिंग पुराण में वर्णन किया गया है कि हस्त निर्मित पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें क्यारे की मिट्टी लेनी चाहिए, अर्थात ऐसे स्थान की मिट्टी लेनी चाहिए जहां गंदगी ना की गई हो, जो साफ हो, स्वच्छ हो। इस प्रकार की मिट्टी शिवलिंग बनाने के कुछ दिन पूर्व ही हमें अपने घर में ले आना चाहिए, अर्थात 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले भी हम मिट्टी ला सकते हैं। पर जब भी हम मिट्टी घर लेकर आए तो हमें उसी दिन उस मिट्टी में जल का सिंचन करना है, अर्थात मिट्टी को पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए हमारे घर में जो भी जल, अर्थात गंगा जल, जमुना का जल, नर्मदा का जल, सरयू का जल, जो भी जल हो उसका मिट्टी में सिंचन करके मिट्टी को पवित्र कर लेना चाहिए। अगर हमारे घर में यह जल भी नहीं है तो अपने घर के ही मटके, परिंदे एवं रसोई घर में रखे जल में एक बूंद इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करना चाहिए। अगर हमें इत्र भी न मिले तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन कर लेना चाहिए। अगर दूध भी ना मिले तो जल के अंदर एक बेल पत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करना चाहिए। अगर हमें बेलपत्र भी ना मिले तो जल के अंदर एक पीपल का पत्ता डालकर मिट्टी का सिंचन करना चाहिए। अर्थात मिट्टी के इस प्रारंभिक उपाय का मतलब है कि शिवलिंग बनाने के लिए हम जिस दिन भी मिट्टी अपने घर लेकर आते हैं उसी दिन इनमें से किसी भी जल से उस मिट्टी का सिंचन करना अनिवार्य होता है। उसी दिन मिट्टी का सिंचन करने के बाद हम फिर बाद में भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि मिट्टी को लाकर जल का सिंचन किए बिना ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो ऐसे पार्थिव शिवलिंग का हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, यह तो बात थी शिवलिंग के निर्माण के लिए मिट्टी लाने वाले दिन के विधान के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि विधान में वर्णित किस रंग की मिट्टी से किस वर्ण के लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जिस कामना को लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति के लिए शिव महापुराण की विंदेश्वर संहिता में वर्णन किया गया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने अपने वर्ण के आधार पर करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण वर्ण के लोग सफेद मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, क्षत्रिय वर्ण के लोग लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, वैश्य वर्ण के लोग पीली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और शूद्र वर्ण के लोग काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यदि वर्ण के आधार पर पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी न मिले तो किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पार्थिव शिवलिंग को अपने वर्ण के अनुसार रंग का बना लेना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्राह्मण अपने पार्थिव शिवलिंग में सफेद अबीर लेपन करके सफेद कर सकते हैं। क्षत्रिय अपने पार्थिव शिवलिंग में लाल चंदन लेपन करके लाल कर सकते हैं। वैश्य अपने पार्थिव शिवलिंग में हल्दी का लेपन करके उसे पीला कर सकते हैं। शुद्ध अपने पार्थिव शिवलिंग में तिल का लेपन करके उसे काला कर सकते हैं। अपने अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी का रंग बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं ताकि हमें अपने वर्ण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की ईष्ट वंदना का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह तो बात थी अपने अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने की।
अब हम बात कर लेते हैं कि जिस दिन शिवलिंग का निर्माण किया जाना है उस दिन मिट्टी को किस जल से गीला करना है और इस मिट्टी में किस साहित्य को मिलाकर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इस संबंध में शिव महापुराण एवं लिंग पुराण में कहा गया कि मिट्टी को गलाने के लिए उसी दिन अपने घर के मटके के पास, यह तो रसोई घर में जहां पर पानी भरा जाता है, उस स्थान पर उसी दिन एक कलश में ताजा जल भरकर उस कलश को एक प्लेट से ढककर उसके ऊपर एक चावल का आखा दाना रख देना चाहिए। इस स्थान पर कलश के जल का रखा होना अनिवार्य होता है। भले ही चाहे 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसी दिन चाहे कितने भी समय के लिए रखा हो, पर रखा होना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर के रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। घर के पानी के मटके के पास पितरों का स्थान होता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि दिन भर में एक क्षण के लिए 33 कोटि देवता हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं, जिनका आशीर्वाद उस जल में होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यदि हम पूरे घर को साफ नहीं कर पाते हैं, इसके बाद भी हम अपने रसोई घर को प्रतिदिन साफ करते हैं। अब शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हम इसी कलश के जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम इस कलश के जल का प्रयोग शिवलिंग का निर्माण करने के लिए करते हैं तो इस जल में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा माता का भाव आ जाता है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का भाव आ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का भाव भी आ जाता है। जब हम इस पवित्र जल को मिट्टी में मिलाकर, साथ ही साथ कुछ मिर्च के दाने पीसकर उस मिट्टी में मिलाकर धीरे धीरे मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तब वह मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करने के योग्य हो जाती है, भगवान शिव के द्वारा स्वीकार करने के योग्य हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन, यह शिवरात्रि के दिन या सावन में किसी भी दिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से 3 स्थानों के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। दूसरा अपने घर के जल वाले स्थान पर, अर्थात मटके या परिंदे के पास जहां पर पितरों का स्थान होता है, वहां पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तीसरा गुफा के अंदर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। हमारी वर्तमान सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के अनुसार पहले और दूसरे स्थान पर बैठकर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना संभव होता है। इन्हीं स्थानों पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाना चाहिए, अन्य किसी और स्थान पर बैठकर नहीं। अब जिस पात्र के ऊपर मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाना है, उस पात्र पर सबसे पहले एक बेलपत्र सीधा रखा होना चाहिए, जिसकी डंडी का भाग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बेलपत्र रखने के बाद इस बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बनाने के लिए निर्मित की गई पवित्र मिट्टी का कुछ भाग रखना है। मिट्टी रखने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप निर्मित करना है। सबसे पहले जलाधारी नहीं बनाना है। लिंग का स्वरूप निर्मित होने के बाद उसी लिंग के चारों तरफ उसी गली हुई मिट्टी को रखकर शिवलिंग की जलाधारी का निर्माण करना है। इस प्रकार गलाई हुई मिट्टी से शिवलिंग और जलाधारी का निर्माण करना है। शंकर जी का संपूर्ण परिवार इसी शिवलिंग में होता है। गोल जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। गोल जलाधारी पर जो लिंग रखा हुआ है वह शिवलिंग है। जहां से जल नीचे की ओर गिरता है वह चरण का भाग है। जल जहां से नीचे गिरता है उसके दाएं भाग में श्री गणेश जी का स्थान है और बाएं भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, और बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वह शिव जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी जी का स्थान है। शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी हुई होती है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। वह शिव जी की 5 बेटियां जया, विशरा, श्यामलीवारी, दोतली और देव का स्थान है। इस प्रकार शिवलिंग में ही शिव जी का समस्त परिवार समाहित है। किसी की भी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार पवित्र भाव से महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और स्वयं सहित पूरे परिवार में भगवान शिव की कृपा दृष्टि हमेशा ही बरसती रहती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन ईष्ट वंदना करने के लिए किसी ब्राह्मण जन का सहयोग ले लेना चाहिए या फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा टीवी, मोबाइल के माध्यम से बताने के अनुसार करना चाहिए,
ताकि भगवान शिव के पूजन में कोई भी गलती की संभावना न हो। तो दोस्तों, यह तो था महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर समस्त साहित्य के साथ ईस्ट वंदना करके भगवान देवाधिदेव महादेव जी की विशेष कृपा पाने का सुनहरा अवसर। अब बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के बारे में, ताकि हमने जिस कामना को रखकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसका विसर्जन कर हम अपने कामना को भगवान शिव जी से कृपा के रूप में प्राप्त कर सके। ऐसा विधान बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद रात्रि होने से पहले ही विसर्जन करना अनिवार्य होता है। परंतु शिवलिंग का निर्माण यदि मासिक शिवरात्रि के दिन, हरितालिका तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन, छोटी तीज के दिन, सावन में किसी दिन किया गया है तो उस शिवलिंग को आप रात भर रख सकते हैं और अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले विसर्जन कर सकते हैं। परंतु महाशिवरात्रि के दिन निर्मित किया हुआ पार्थिव शिवलिंग रात होने से पहले ही विसर्जन करना पड़ता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर निर्मित पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय एक विशेष बात ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम भी विसर्जन करने के लिए किसी नदी तालाब में नहीं जा पाते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम अपने घर के बाहर एक पात्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव के मंत्रों का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं और कुछ समय के बाद उस मिट्टी को घर के गमले में यह किसी स्वच्छ स्थान पर डाल सकते हैं जहां पर कोई गंदगी न करता हो। विसर्जन के समय शिवलिंग के उत्तर का भाग अर्थात जहां से जल नीचे की ओर गिरता है, जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, विसर्जन करते समय वह उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए ताकि शिवलिंग का विसर्जन करते समय वह उत्तर का भाग जल में विसर्जित होते हुए हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहे और विसर्जन के समय उस भाग को देखते हुए हमने जिस कामना को रखकर शिवलिंग का निर्माण किया है उस कामना को कहते हुए शिवलिंग का विसर्जन अगर कर दिया जाता है तो जिस कामना को कहकर उस स्थान को देखते हुए शिवलिंग का विसर्जन किया गया है वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यही कहलाता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और उसका विसर्जन करना। जो भी इंसान महाशिवरात्रि के दिन और वर्ष भर में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी ईस्ट वंदना करके उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करता है, वह इंसान अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाता है और देवाधिदेव महादेव जी की विशेष कृपा का पात्र बनता है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट रुकता नहीं है। भगवान शिव स्वयं उनके सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं और उसका जीवन आनंद और सुख से भर जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे। सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे।